हो गया। देखिए प्लांट के बारे में आप पढ़ेंगे, उसके सीड के बारे में। क्या सीड? इसके पहले हम क्या क्या पढ़े थे? उस लीफ का स्ट्रक्चर, प्लांट का पार्ट से सब चीजें जाने थे ना। यस सर। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि प्लांट को हम कैसे किसी सॉइल में ग्रो करा सकते हैं। जैसे देखिए हमने क्या किया, मान लीजिए हमने हमारा टॉपिक है जर्मिनेशन। आप सीड को क्या करें, जर्मिनेट करा रहे हैं, इसको क्या करें, अंकुरित करा रहे हैं। जैसे देखिए क्या है, मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। अगर किसी प्लांट को हम ग्रो करा रहे हैं तो उसका सीड भी चाहिए। अगर डिफरेंट प्लांट है तो डिफरेंट सीड भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमको मटर का प्लांट को ग्रो कराना है तो चने का सीड थोड़ी लेंगे, उसी का सीड लेंगे ना। तो डिफरेंट प्लांट को ग्रो कराने के लिए हमको डिफरेंट सीड चाहिए। समझ में आया? यस आगे सर। देखिए किसी प्लांट को हमको सीड को ग्रो कराने के लिए कैसे कैसे प्रोसीजर्स होते हैं उसी को जानना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जानना है कि कौन सा ऐसा प्लांट है, प्लांट को ग्रो कराने, किससे ग्रो करें, यानी सीड से ग्रो करने वाले प्लांट के बारे में जानना है। डायरेक्टली सीड से जो प्लांट फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे देखिए क्या क्या पी है, ग्राम है, बीन है, कॉर्न है, व्हीट है, मैंगो है। तो पी मीन्स क्या होता है, मटर। ग्राम मीन्स क्या होता है, चना। बीन मीन्स क्या होता है, सेब। कॉर्न मीन्स क्या होता है, मक्का। व्हीट मीन्स क्या होता है, गेहूं। मैंगो मीन्स क्या होता है, आम। जितने भी हमने आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं यहाँ पे, ये जितना एग्जाम्पल होता है इसका क्या ग्रो करता है, सीड ही ग्रो करता है। आप डायरेक्टली प्लांट को ग्रो नहीं करा सकते विदाउट सीड के बिना, और ना इसको डायरेक्टली इसका डंठल स्टॉल कुछ भी ग्रो नहीं करता। ठीक है, तो जितने हम एग्जाम्पल में लीजिए मोस्टली प्लांट अब जितने भी देखोगे सब क्या सीड से ही ग्रो करते हैं। समझ में आया? देखिए किसी सीड को ग्रो कराने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या अपर लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल हमने लिखा है, ये क्या हमारा सॉइल है। हमने किसी सीड को उसमें से जितना एग्जाम्पल लिखवाया हमने 6, इसमें से किसी एक को सीड को लिया और सॉइल के अंदर लगा दिया। और सॉइल के अंदर लगा दिया तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है, अपना प्रोसीजर चलता है, क्योंकि सॉइल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स और वाटर, इसके अकॉर्डिंग इसका न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। देखिए क्या होता है, अब ये न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है तो क्या कर दिया, धीरे धीरे अपने आप को जर्मिनेट करेगा। और जब जर्मिनेट करेगा तो एक जो हमारा रूट फॉर्मेशन करेगा वो सॉइल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद और एक जो हमारा निकलेगा, देखिए सॉइल के बाहर निकल रहा है कि नहीं। ये हमारा आगे जाके स्टीम का फॉर्मेशन कर लेगा, किसका, और ये हमारा धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट यानी जड़ का। यानी जो एक प्लांट से दो चीज का फॉर्मेशन होना एक सीड से, तो क्या बोलते हैं, डाइकॉट। समझ में आया? और देखिए यही जो हमारा है और किसके प्रेजेंस में होता है। मान लीजिए हमारा क्या है, अगर प्लांट को ग्रो कराना तो सनलाइट भी चाहिए। तो हमारा क्या होता है, सूर्य प्रकाश से सनलाइट पृथ्वी के अर्थ पे पड़ती है, रेसेस आ रही है, सनलाइट रेसेस क्या कर रही है, इस सॉइल पे पड़ रही है। देखिए और क्या करते हैं, एकदम जाके ये क्या होता है, क्योंकि विदाउट सनलाइट के बिना कोई प्लांट क्या कर सकता है, ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए हमको क्या सनलाइट भी होना जरूरी है। जैसे देखिए क्या सीड है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है, इस अर्थ पे पड़ रही, सॉइल पे पड़ रही है, तो हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, जर्मिनेट कर रहा है। अब यहाँ पे जर्मिनेट कर लिया, एक स्टीम का धीरे धीरे देखिए सॉइल के बाहर निकल गया। ये हमारा सॉइल है ना, यहाँ देखिए सॉइल के बाहर ये निकल गया और ये क्या सॉइल के अंदर आ रहा है, यानी ये हमारा स्टीम का फॉर्मेशन है, रूट का फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? अब धीरे धीरे ऐसा आता है कि जो हमने सीड लगाया धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये रहता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रोसीजर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए ये हमारा धीरे धीरे और ग्रो किया, क्या और ग्रो किया, क्योंकि सॉइल हमारा इसका न्यूट्रिएंट्स इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट है। अब देखिए और ग्रो किया तो क्या बना लिया, लीफ भी बना लिया। अब इसके पास लीफ आ गया तो फोटोसिंथेसिस करने की एक्टिविटी आ गई। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी क्या इसके प्रेजेंस में प्लांट अपना क्या बनाता है, फूड बनाता है। ये आप आगे पढ़ोगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अब किसी प्लांट को ग्रो कराने के लिए मान लीजिए आपको वाटर भी तो चाहिए। अब हम सॉइल में सीड लगा रहे हैं तो वाटर भी तो चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, यानी कि बादल से हमारा क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, यानी क्या बारिश हो रही है। क्या हो रहा है, बारिश होना। अब देखिए बारिश हो रही है, हमारा जो प्लांट है ग्रो किया, धीरे धीरे लीफ में कन्वर्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, आप देखते हो कि धीरे धीरे प्लांट भी कन्वर्ट हो जाता है और इसका सीड गायब हो जाता है। देखिए यहाँ पे सीड है ही नहीं,
अब ये क्या पूरा रूट बन गया, क्या बन गया, पूरा रूट का फॉर्मेशन कर लिया और पूरा एक प्लांट हमारा बन के तैयार हो गया। यानी क्या हमारा क्या है, प्लांट है। देखिए अब इसमें से कोई किसी का भी आप सीड लेकर के एक प्लांट आप बना सकते हो। अब देखिए हमने एक सीड लगाया और कैसे कैसे ये जा करके एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया। दिखाई दे रहा है? यस सर। समझ में आया? यस सर। सीड को कैसे हम ग्रो यानी जर्मिनेट कराएं कि वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। इसका ऐसे प्रोसीजर होता है, किसी प्लांट को अगर ग्रो करा रहे हैं सॉइल के अंदर तो ऐसे ही करना पड़ता है। यानी इसी को बोला जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। यानी सीड को क्या करना, जर्मिनेट कराना, यानी उसको ग्रो कराना, उसके प्लांट में कन्वर्ट करना, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना। और किसके अंदर करते हैं, सॉइल के अंदर करते हैं। विदाउट सॉइल के अंदर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता और कोई भी सीड ग्रो नहीं कर सकता। और प्लांट फूड तब तक नहीं बना सकता जब तक उसके पास क्या है, लीफ नहीं है। और जब लीफ रहेगा तभी वो क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है। किसी लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। समझ में आया? यस सर।